आपके जो नालासोपारा विधानसभा के विधायक है वो कहाँ के हैं? विरार के हैं, तो वो भी विरार में है। ठीक है, अभी आपका हाउस चल रहा है, आने जाने का रास्ता हाईवे जाने के लिए कनेर होते हुए ही जाना है। क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या उनको दिखाई दे रहा है ना? क्या उनके परिवार के मेंबर के जैसे उनके पास भी एक ही आंख है? क्या दो आंख है ना उनके पास? तो उनको आते जाते दिखना चाहिए। तो उनको अपने लोगों, उनका जिम्मेदारी है, एक विधायक का जिम्मेदारी होता है कि अपने विधानसभा क्षेत्र के एक एक लोगों की जवाबदारी उनके ऊपर रहती है। जिस तरह से जब शपथ विधि हुई थी सीएम साहब की, एकनाथ शिंदे जी ने क्या बोला था? आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। हितेंद्र ठाकुर को उन्होंने ये हाउस के अंदर कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो एविडेंस है, वीडियो हर जगह पे है, ये यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। तो एकनाथ शिंदे जी ने जब ये कहा कि आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, तो हितेंद्र ठाकुर ने इसके ऊपर शिकायत करनी चाहिए ना। वैसे विधानसभा के है ना विधायक, और बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वे सर्वा है, विरार में ही रहते हैं वो भी उसी रास्ते से जाते होंगे बॉम्बे। एक स्कूल के अंदर 6000 बच्चे हैं, तो कम से कम 12,000 माँ बाप जो मतदार है वो तो होंगे ही। तो उतने तो टीम वो लोग खुद ही ताकत रखते। तो अगर, क्योंकि अब सबको पता है चुनाव अगले साल है, तो आने वाले चुनाव के पहले उस टीम की कमर तोड़ी जा रही है और राजनीति का शिकार वो गरीब जनता हो रही है। राजनीति की वजह से ये सब हो रहा है और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। विरार जहां पर हजारों लोग बेघर हो रहे हैं और लगातार वहां पर तोड़क कार्रवाई की गई है। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो लोग तोड़क कार्रवाई के बाद बेघर हुए हैं और जिनके ऊपर तोड़क कार्रवाई की तलवार लटक रही है, उस मामले में नेहा दुबे जी का क्या कहना है। सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप हमें ये बताइए कि जो विरार पूर्व के नालेश्वर नगर में लगातार तोड़क कार्रवाई हो गई, इतने लोग बेघर हो गए, तो उस मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सरकारी जमीन पर कार्रवाई हो रही है, ठीक है, पर इतनी गर्मी में इस तरह से गरीब लोगों को बेघर करना बहुत ही दुर्दैवी बात है। ये मुझे ऐसा ठीक नहीं लगता है कि इतने सारे लोगों को एकदम से मतलब उनको कोई निराधार नहीं, मतलब सबके सब बिल्कुल निराधार हो चुके हैं, उनके पास कोई छत नहीं है रहने के लिए। तो बहुत ही दुखद घटना है ये। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो कार्रवाई है किस तरीके से रोकी जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो वहाँ के जितने लोग हैं, अगर वो लोग कह रहे हैं, जिस तरह से हमने भी चैनल में ही देखा है कि वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास घर पट्टी है, हमारे पास मीटर है और हम 4-4 साल से घर पट्टी मीटर भरते आ रहे हैं, उनको नोटिस सर्व की गई थी। तो अगर उनको महानगर पालिका ने या तहसीलदार ने अगर नोटिस दी है, तो वो नोटिस घर पट्टी मीटर का ये सब बिल लेकर वो उन्हें माननीय उच्च न्यायालय को अप्रोच करना चाहिए और वहां से स्टे के लिए डिमांड करनी चाहिए। किसी अच्छे एडवोकेट, पढ़े लिखे एडवोकेट को लोग हायर करें जो बिकाऊ बिल्कुल ना हो, और उनसे जाके कोर्ट के अंदर जाकर स्टे की अर्जी करें। अच्छा मैम, ये बताइए कि ये जो पूरी तोड़क कार्रवाई हो रही है, इसमें इतने सारे लोग बेघर हो रहे हैं, तो इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? ये जो लोग रो रहे हैं आज। देखिए, कैसा होता है कि मैं आपको बताती हूँ, ये वसई विरार की जो राजनीति है बहुत ही दुखद यहाँ के लोगों के लिए ये राजनीति है। क्योंकि कैसा है, जो यहाँ के जो सत्ताधारी जो कई सालों से सत्ता पे है, वो लोग हर चुनाव के पहले, अगर आप ध्यान देंगे तो हर चुनाव के पहले इस तरह की मेगा तोड़ा कार्रवाई होती है और बाकी 5 साल तक, 6 साल तक आंख बंद रहती है। अभी तो इस बार तो चुनाव काफी लंबा हो गया, फिर भी वो लोग आंखें बंद रहती है और बार बार ये तोड़क कार्रवाई जो है चाली वाले एरिया में ही होती है। जहां पर चाली होती है, खाली वहीं पे, चाहे तहसीलदार मैडम हो, चाहे महानगर पालिका के कोई भी अधिकारी हो, उनको खाली वहीं पे सरकारी जमीन दिखती है। जिस तरह से ग्लोबल सिटी में 25 एकड़ जो है सरकारी जमीन है, उस 25 एकड़ जमीन का अनेकों लोगों ने कंप्लेन किया। मैं अगर किसी का नहीं कहूँ, अगर मैं मेरी खुद की बात करूं, तो मैंने खुद कलेक्टर को भी कंप्लेन किया है, मैंने महानगर पालिका में कंप्लेन किया है। उसके अलावा मैंने हाई कोर्ट के अंदर एक PIL तक फाइल की है कि ग्लोबल सिटी में जो 25 एकड़ जो सरकारी जमीन है, वहां पर जो अनाधिकृत बांधकाम हो रहा है, वहां पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको तोड़ा जाए। आज ये जो चाली के जो लोग हैं जिनका रूम टूट रहा है, एक एक रूम की कीमत 3 से 4 लाख रुपए है, उससे ज्यादा नहीं है। पर जो ग्लोबल सिटी 22 माले का टावर बना है, एक एक टावर में एक एक रूम की कीमत, जो एक एक फ्लैट की कीमत है, वो 50 लाख से ज्यादा है। और अगर शॉप है तो आप समझ सकते हैं 1.5-2 करोड़ तक वो फ्लैट की शॉप की कीमत जाती है। तो अगर आप देखा जाए तो खाली मात्र एक विंग ही आपको 2-2.5 करोड़ रुपए का एक विंग पड़ता है, और या उससे भी ज्यादा शायद। तो जहां पर करोड़ों का मसला होता है, वहां पर जो अधिकारी हैं आंख बंद करके बैठे रहते हैं, या शायद अपनी खीसे गरमा के बैठे रहते हैं, मुझे पता नहीं। पर वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जब भी कार्रवाई होनी होती है, चाहे वो महानगर पालिका की हो, चाहे प्रांत की हो, चाहे तहसीलदार की हो, जब भी कार्रवाई होती है चाली तबके के एरिया में होती है। चाहे वो, अगर आप कह रहे हैं कि नालेश्वर में हो,
या बोहिदापाड़ा में हुई हो कुछ साल पहले, पर हर बार जो है चाली में होती है। आज आप देख रहे हैं सिचुएशन क्या है, एकदम गरीब लोग, मतलब उनके घर पे उनका सामान रखा हुआ था, उनका राशन रखा हुआ था और उसमें तोड़ दिया गया है। कई लोगों, एक मैंने तो सुना है वहां एक स्कूल टूटा है, हाँ। जिस स्कूल में अराउंड 6,000 बच्चे पढ़ रहे थे, उनका 10वीं का पेपर चल रहा है और उनका घर तोड़ दिया गया है। आज वो बच्चों का भविष्य क्या है, 1 साल के लिए उनका भविष्य खराब हो गया, पर किसी को कुछ पड़ी नहीं है यहाँ के, चाहे राजनेता हो चाहे कोई भी हो। और वहां का सबसे बड़ी गलती तो वहां के नगर सेवक की भी है। नगर सेवक आंख बंद करके सोए हुए थे क्या, कि जब वहां पे इतना इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, नगर सेवक ने क्यों नहीं बताया कि मेरे क्षेत्र में ये काम हो रहा है या मेरे नगर सेवक क्षेत्र के अंदर ये कार्य हो रहा है। उसके अलावा जब ये काम हो रहा था तो वहां के, तब महानगर पालिका ने क्यों नहीं, जब बन रही थी चालियां, तब महानगर पालिका ने क्यों कार्रवाई नहीं की? तब अगर कार्रवाई की होते तो बिल्डर का नुकसान होता। अब कार्रवाई कर रहे हैं, जब लोग 4-4 साल से घर पट्टी और मीटर भर रहे हैं तो तब वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो किसका नुकसान हो रहा है? गरीब जनता का नुकसान हो रहा है। और आप लोग समझ रहे हैं कि कोविड के बाद एक ऐसा टाइम आया है जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो लोगों की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि बहुत मुश्किल से लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो उनके लिए तो जिस तरह से कोविड का लॉकडाउन हुआ था, वहां की जनता, मतलब जो एट प्रेजेंट कनेर में जो मुहिम हुई है, वहां की जनता का हाल उस लॉकडाउन से भी बदतर अब होने वाला है। आपने भी कहा कि जब कार्रवाई होती है तो सिर्फ चाली पर होती है, इमारतें जो हैं, जो सरकारी जमीन पे इमारतें हैं अनाधिकृत तरीके से, उन पर नहीं होती। आपने ग्लोबल सिटी का भी नाम लिया, तो आप इस क्या कहना क्या चाहते हैं आखिर में कि क्या बात है? देखिए, ग्लोबल सिटी भी विरार पे है। हाँ। और ये जो कनेर में जो पूरी मेगा कार्रवाई हुई, हाँ। ये भी विरार में है। जी। आपके जो नालासोपारा विधानसभा के विधायक है वो कहाँ के हैं? विरार। विरार के हैं, तो वो भी विरार में है। ठीक है, अभी आपका हाउस चल रहा है, आने जाने का रास्ता हाईवे जाने के लिए कनेर होते हुए ही जाना है। क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या उनको दिखाई दे रहा है ना? क्या उनके परिवार के मेंबर के जैसे उनके पास भी एक ही आंख है क्या? 2 आंख है ना उनके पास, तो उनको आते जाते दिखना चाहिए। अगर अपने लोगों का, जिन लोगों के वोट पर वो विधायक बने हैं, तो उनको अपने लोगों, उनका जिम्मेदारी है, एक विधायक का जिम्मेदारी होता है कि अपने विधानसभा क्षेत्र के एक एक लोगों की जवाबदारी उनके ऊपर रहती है। तो अगर हाउस चल रहा है तो उन्होंने हाउस के अंदर ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि यहाँ पर इतनी बड़ी मेगा कार्रवाई हो रही है, यहाँ पे इतने हजारों लोग बेघर हो रहे हैं? अगर लेते, एक जीआर अगर होता, पास हो जाता, तो ये सारी कार्रवाई रुक जाती। या अगर जिस तरह से जब शपथ विधि हुई थी सीएम साहब की, तो एकनाथ शिंदे जी ने क्या बोला था? आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। हितेंद्र ठाकुर को उन्होंने ये हाउस के अंदर कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो एविडेंस है, वीडियो हर जगह पे है, ये यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। तो एकनाथ शिंदे जी ने जब ये कहा कि आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, तो हितेंद्र ठाकुर ने इसके ऊपर शिकायत करनी चाहिए ना। वैसे विधानसभा के है ना विधायक, और बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वे सर्वा है, विरार में ही रहते हैं वो भी उसी रास्ते से जाते होंगे बॉम्बे, अगर उनको जाना होता आपका ये कहना है कि वो जानबूझ के इस पूरे मामले को नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए, कैसा है कि वहां जो नालेश्वर जो पूरी टीम है, वो नालेश्वर टीम ने 2019 के चुनाव में प्रदीप शर्मा जी को सपोर्ट किया था, जो कि शिवसेना के उम्मीदवार थे। और उन लोगों ने पूरी तरह से अपनी ताकत लगा के प्रदीप शर्मा को जिताने की ताकत लगाई थी। लास्ट में ये होगा कि जब चुनाव का नतीजा आया तो 40,000 वोट से क्षितेश ठाकुर नालासोपारा विधानसभा के चुनाव जीत गए थे और प्रदीप शर्मा जी जो है हार गए थे। लेकिन कैसा है कि ये जो 40,000 का जो वोट बैंक है, और आज जो नालेश्वर टीम है, अगर नालेश्वर टीम नालासोपारा के क्षेत्र में खड़ी हो जाती है, तो खाली नालासोपारा विधानसभा में वो 1,00,000 वोट की ताकत रखती है नालेश्वर टीम, पूरी टीम मिला के। और जो वहां पे जितने लोग रहते हैं, अगर आप समझ सकते हो कि अगर एक स्कूल के अंदर 6,000 बच्चे हैं, तो कम से कम 12,000 माँ बाप जो मतदार है वो तो होंगे ही। तो उतने तो टीम वो लोग खुद ही ताकत रखते हैं। तो अगर, क्योंकि अब सबको पता है चुनाव अगले साल है, तो आने वाले चुनाव के पहले उस टीम की कमर तोड़ी जा रही है और राजनीति का शिकार वो गरीब जनता हो रही है। राजनीति की वजह से ये सब हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, आपने ये तो बोला कि ये सब राजनीतिक दांवपेच है और ये सारी चीजें हैं, राजनीति की वजह से वहां पर तोड़क कार्रवाई हो रही है। आपकी वो पारिवारिक दुश्मनी है, हो सकता है जिसकी वजह से आप बोल रही हो। लेकिन आप ये बताइए, आपने ये बोला कि चालियों पर कार्रवाई होती है, इमारतों पर नहीं होती, तो वो आपने किस आधार पर बोला? देखिए, वही तो मैंने कहा कि ग्लोबल सिटी जो है ये विरार में है, ठीक है,
और ये कनेर भी विरार में है, तो बाजू में कार्रवाई हो रही है, यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर आप आधार का बात करते हो तो आधार तो मेरे पास भर भर के पड़े हैं, पूरे कबाड़ भर भर के पड़े हैं। तो अगर आपको आधार चाहिए तो मैं सारे आधार दिखाती हूँ कि खुद मेरा कलेक्टर साहब को मेरा कंप्लेन है, कई अन्य लोगों का भी ग्लोबल सिटी पे। मैंने तो पीआईएल फाइल किया है, और मैं तो बोल रही हूँ मैंने पीआईएल क्यों फाइल किया है कि आप तोड़ो, इसीलिए फाइल किया है ना, लेकिन तोड़ नहीं रहे। अभी वो मैडम ने उस दिन इंटरव्यू में क्या बोला कि बाबा हमको कंप्लेन है सरकारी जगह साफ करके देने का, इसलिए हम साफ कर रहे हैं। तो ठीक है ना, आप सरकारी जगह साफ करो ना। तो चाहे वो ग्लोबल सिटी हो चाहे कुछ भी। उल्टा मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगी कि भाई मिरर ऑफ ट्रूथ चैनल के माध्यम से मैडम मैं आपसे कह रही हूँ कि ग्लोबल सिटी में 25 एकड़ जमीन पे अनाधिकृत बांधकाम हुआ है, जो कि सरकारी जमीन पे हुआ है। कृपया करके जाइए, उसे तोड़िए, और आधार अगर आपको चाहिए तो मैंने पीआईएल फाइल किया है, आप ले लो उसका सारा डिटेल मेरे से, और मैंने आप कंप्लेन भी दिया है, कलेक्टर साहब को भी दिया है, आपको भी दिया है, वो भी आप ले लो, और उस बेसिस पे वहां जाके आप कार्रवाई करिए। खाली गरीब जनता को तकलीफ मत दीजिए। आपको क्या पैसा लगता कमाने के है लिए बैठे उज्ज्वला हैं, वो भी भगत कर ऐसा क्यों लीजिए। कर रही है? उज्ज्वला भगत मैम जो है वो ऐसा क्यों कर रही है, वो क्यों नहीं तोड़ रही है जाके? देखिए उनको तो उनके सीनियर का आदेश है, इसीलिए वो कर रही है, और जहाँ कार्रवाई नहीं कर रही है वहां पे भी सीनियर का आदेश ही होगा, इसीलिए नहीं कर रही है, वरना क्यों नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, दोनों विरार में है। ताकत यह है, ईस्ट वेस्ट का मसला है कि कहाँ कौन बैठा है, कहाँ कौन बैठा है। अब जिसका प्रोजेक्ट है उसको वो लोग तोड़वाने नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पे तो भाई कमर तोड़ी जा रही है चुनाव के पहले, वैसा वाला बात है। ये ग्लोबल सिटी किसका प्रोजेक्ट है? ग्लोबल सिटी देखिए पूरा बहुत ग्रुप ऑफ यहाँ पे बिल्डर्स हैं, बहुत सारे ग्रुप। 525 एकड़ की एरिया है पूरा, तो 525 एकड़ एरिया एक आदमी डेवलप नहीं कर सकता, उतना पौरुष अभी किसी का नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों ने मिलके बनाया है, जिसमें कई सारे बिल्डर्स हैं। अच्छा जी, तो मतलब कुल मिला के जो उज्ज्वला भगत हैं वो भी ये राजनीतिक दांवपेचों का शिकार हो चुकी हैं। अभी वो तो मैं नहीं कह सकती, उसकी जवाबदारी तो मैडम खुद लेंगी कि मैडम क्या है, मुझे नहीं लगता है। लेकिन फिर भी अगर मैं गरीब जनता के बारे में बात कर रही हूँ तो वो गरीब जनता तो राजनीति का शिकार हो गए हैं, और मैं बहुत उनके लिए, मेरे दिल में बहुत प्यार और दया की भावना है। और मेरा रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से, अगर कोई आना चाहे तो शिवानी मैडम से मेरा नंबर ले सकता है, और नंबर लेके आए, मुझसे मिलिए। डेफिनेटली मैं आपकी कानूनी तौर से जितनी मदद कर सकती हूँ उतना मैं करूंगी। आप ही बताइए कि इस तोड़क कार्रवाई के पीछे आप किसको कसूरवार ठहराएंगे? देखिए अगर ये इतना बड़ा जो चाली बन गया, तो उस वक्त के जो वहाँ के नगर सेवक हैं, जो वहाँ पे नगर सेवक थे, उनको सबसे पहले कसूरवार वो है। उसके अलावा महानगर पालिका, जो वहाँ के सहायुक्त होंगे, मतलब जो उस समय के आयुक्त होंगे, वो सब है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि आपके कार्यकाल में ये सब हो रहा है। तो उल्टा ये सब का तो एक्चुअली मेरा कहना है कि इन लोगों का तो प्रॉपर्टी जब्त करना चाहिए सरकार ने, और इनकी प्रॉपर्टी जब्त करके गरीब लोगों को हेल्प करना चाहिए। उसके अलावा हमारे सांसद जी, वो अगर चाहें तो ये तोड़क कार्रवाई रुकवा सकते थे। यहाँ के विधायक, हमारे पालक मंत्री, अगर वो भी चाहते, अगर वो आवाज उठाते तो भी ये कार्रवाई रुक जाती। तो मेरे हिसाब से ये सब जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, इन सबको मिलके आगे आना चाहिए था, और इस विषय पर मुद्दा उठाना चाहिए था, ताकि ये गरीब जनता जो है, बेचारे सीरियसली बहुत गरीब लोग हैं बेचारे, 3-3 लाख में, 2.5 लाख में कई लोगों ने रूम खरीदा है। मतलब इतने गरीब लोग हैं कि उन लोगों ने ये जो 3 लाख है या जो 2.5 लाख रुपए है, वो भी इन्होंने वन शॉट पेमेंट नहीं किया है। इन्होंने कैसे पेमेंट किया है? साल भर का इंस्टॉलमेंट लेके, या एक चेक पीडीसी दे के कि बाबा हम आपको 10-10 हजार करके देंगे, या हम आपको 50 हजार दे रहे हैं, 25 हजार दे रहे हैं, 15 हजार दे रहे हैं। ऐसे करके बेचारों ने धीरे धीरे करके 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का करके वहां पे रूम लिया है। कैसे कैसे बेचारे गुजर बसर कर रहे हैं, और उनका भले कुछ भी हो, उनका राशन वाशन सब अंदर था, पंखा लाइट सब अंदर, और उनको तोड़ दिया। और इस तरह से बिना छत के, मैंने वो तो आपके ही चैनल पे देखा कि एक महिला बेचारी खटिया पे बच्चों को, 2-2.5 महीने के बच्चे को लेके बैठी है, 12 दिन के बच्चे को। ओ माय गॉड, 12 दिन का बच्चा! वो औरत का खुद का शरीर कितना कमजोर होगा अगर 12 दिन का बच्चा है तो। अभी टाके भी नहीं कटे वहां पे। ओ माय गॉड, बेचारी, उसको तो मदद की बहुत जरूरत है। तो वैसे लोगों को तो असलियत में मदद करना चाहिए। और इंसानियत के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे पालक मंत्री, हमारे सांसद जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया करके आप आगे आइए और ऐसे लोगों की मदद करिए प्लीज। आप यहाँ की जानी मानी समाज सेविका हैं, तो एक समाज सेविका होने के ऊपर आप इन लोगों की मदद कैसे करेंगी? देखिए मैं समाज सेविका तो हूँ ही, पर साथ में मैं एक एडवोकेट भी हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले तो जो लोग उनको मदद कर सकते हैं,
वहाँ लोगों के लिए खाने के तक उनके बहुत मतलब बहुत तकलीफ है। एक टाइम का खाना भी उनको नहीं मिल रहा है, 2 टाइम का खाना तो जाने दीजिए। तो अगर कोई संस्था या कोई संगठन या कोई ट्रस्ट अगर वहाँ पर खाना पहुँचा सकती है तो दाल-चावल, खिचड़ी कुछ भी आप अपने हिसाब से वहाँ पहुँचाइए और लोगों की मदद कीजिए। उसके अलावा अगर कोई छत का व्यवस्था करके दे सकता है उनको, कोई मंडप का व्यवस्था करके दे सकता है तो वहाँ पे टेम्पररी कपड़े का मंडप बना के दे दे। कोई बड़ा मंडप कंपनी वाला हो जो अगर उनकी मदद कर सके तो करे। उसके अलावा जो कनेर के लोग जिनकी ये चाली टूटी है उनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे पास आएंगे तो आइए। मेरा पता मैडम के पास है, नंबर भी है, मेरा नंबर जनरली लोगों के पास होता है, लीजिए। मैं आप लोगों का और आते वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइए साथ में, तो मैं आप लोगों का सारा मैटर लेके उच्च न्यायालय में जाऊंगी और कानूनी तरीके से जितनी मदद मैं आप लोगों को कर सकती हूँ वो मैं करूंगी। तो ये थी हमारे साथ नेहा दुबे जी, जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो गरीब जनता है, वो राजनीतिक दाव पेचों का शिकार हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि यहाँ के पालक मंत्री हो, चाहे यहाँ के सांसद हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, या कोई नेता हो या लोक नेता हो, या यहाँ के नगर सेवक हो, वो आगे आकर इन लोगों की मदद करते हैं या नहीं, या इन्हें यूं ही लाचार और निराधार छोड़ देते हैं। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।